दोस्तों, इससे पहले की वीडियो को शुरू करें, पहले वीडियो को पूरा देखें तभी कोई कमेंट करें। दोस्तों, जैसा कि बहुत समय से सुनते आ रहे हैं कि बाबा नानक जी सुल्तानपुर में मोदी थे। सिर्फ यही नहीं, यह भी शुरू से सुनते आ रहे हैं कि गुरुजी तराजू से अनाज तोलकर लोगों को दिया करते थे। बहुत बार अनाज तोलते समय वह 13 पर ही अटक जाया करते थे और अनाज तोलकर बांटते रहते और मुंह में 13 का जाप करते रहते, जिसका अर्थ था निरंकार जी सब कुछ तुम्हारा है, मैं भी तुम्हारा हूँ, यह लोग भी तुम्हारे हैं। इस तरह वह भक्ति में लीन हो जाते। तभी नवाब के पास शिकायत पहुंचती है कि नानक जी ने 13 जपते हुए पूरा मोदी खाना लुटा दिया है। जांच करने पर सारा हिसाब सही पाया गया। तो ये तो थी वो सारी बातें जो शुरू से हम सुनते आ रहे हैं। लेकिन मैंने जब इसकी पड़ताल करते हुए इतिहास के पन्ने खंगाले तो ध्यान से चारों जन्म साखियां पढ़ी, तब मन को बहुत परेशानी हुई, क्योंकि जो उसमें लिखा था वो उससे बहुत अलग था जो हम आज तक सुनते आए हैं। तो आइए इसके पीछे की असल सच्चाई जानते हैं विस्तार से। आज तक लेखक और प्रचार करने वालों ने मोदी का अर्थ ही नहीं समझा। इन सवालों के जवाब जन्म साखी में ही मौजूद हैं, परंतु कोई अच्छी तरह से पढ़े तो सही। विदेशी जन्म साखी में सरलता से लिखा है कि भाई जयराम माता नानकी जी के पति सुल्तानपुर में उच्च अधिकारी थे। उनकी नवाब खान से अच्छी पहचान थी। भाई जयराम गुरु नानक देव जी की शिक्षा और स्वभाव के बारे में नवाब को अक्सर सारी बातें बताया करते थे। उसके बाद नवाब खान ने गुरु नानक देव जी से मिलने की इच्छा जाहिर की और मिलने का दिन निश्चित किया। निश्चित किए गए दिन के मुताबिक भाई जयराम जी और गुरु नानक देव जी उपहार लेकर नवाब के पास जा पहुंचे। नवाब ने गुरुजी से कुछ सवाल पूछे। गुरुजी ने बात की, मैं फारसी और तुर्की पढ़ा हूँ, संस्कृत भी पढ़ लेता हूँ, राजनीति और धर्म ग्रंथ भी पढ़ चुका हूँ, हिसाब करना भी जानता हूँ और व्यापार का भी काफी तजुर्बा है। तो विश्वास है कि आपको शिकायत का कोई मौका नहीं मिलेगा। गुरु नानक जी के जवाब सुनकर नवाब खान की संतुष्टि हो गई और नवाब खान बोला जाए बहुत बड़ा विद्वान और हिसाब का माहिर जान पड़ता है। उसके बाद नवाब खान ने गुरुजी की नौकरी के हुक्म जारी करके गुरुजी को बहुत कीमती दोशाला भेंट करके सम्मानित किया। लेकिन इस घटना को देख आज लोग कहते हैं कि तराजू लेकर अनाज तोलकर लोगों को देने वाला इंसान एक मामूली मुलाजिम हुआ करता है, तो फिर इतने छोटे मुलाजिमों का साक्षात्कार भला नवाब कैसे ले सकते हैं? क्योंकि आज के गवर्नर तो छोटे मुलाजिम को इस तरह सिरोपा देकर सम्मानित नहीं किया करते। तो आपको बता दें कि बाबा नानक उस समय पंजाब के सिविल सप्लाई विभाग के मुखी थे। जैसे गवर्नर से पहचान बड़े अफसरों की हुआ करती है, छोटे मुलाजिमों को तो नजदीक भी नहीं जाने दिया जाता, कभी कभी दूर से देखने को ही मिलता है। तो इस बात से आप समझ सकते हैं कि बाबा नानक एक उच्च अधिकारी ही थे, ना कि अनाज तोलने वाले एक मामूली मुलाजिम। मोदी का अर्थ ही माल गोदाम का मुखिया होता है। जन्म साखी में ही स्पष्ट हो जाता है कि गुरु नानक देव जी ने बहुत सारे कामचोर मुलाजिमों को बर्खास्त कर दिया, उनके स्थान पर ईमानदार लोगों को भर्ती किया। तलवंडी के बहुत से लोगों ने गुरु नानक साहिब से नौकरी प्राप्त की। अनाज तोलने वाले पत्थरों का जिक्र 3 जन्म साखियों में नहीं है। सिर्फ भाई मणि सिंह का नाम इस्तेमाल करके किसी अज्ञात व्यक्ति की ओर से लिखी गई जन्म साखी में जिक्र है। वह भी इस तरह है, एक मन से लेकर 1 पाव तक पत्थर मिले। गुरु नानक जी ने सबसे छोटे पत्थर पाव को नमस्कार किया। धन्य है सबसे छोटा कहलाना स्वीकार किया। 13 तोलने का जिक्र किसी जन्म साखी में नहीं है। बाकी तीनों जन्म साखियों में ना तो 13 तोलने का जिक्र है, ना ही किसी पत्थरों का जिक्र है। मालूम नहीं किस आधार पर मनगढ़ंत साखी फैला दी गई। गुरु नानक जी की एक और अनमोल वस्तु थी जो किसी गहरे गड्ढे में दफन कर दी गई। आइए उसे आंखों के सामने साकार करें। खुराक विभाग का मतलब मोदी खाना। पंजाब के सबसे बड़े अफसर की हैसियत से गुरु नानक देव जी ने तकरीबन 14 साल बिताए। इस लंबे समय के दौरान गुरुजी की जिंदगी में बहुत से उतार चढ़ाव आए। इतिहास खामोश है। उनके हर रोज के प्रचार और व्यवहार से कितने लोगों के जीवन बदले, इसकी पूरी गिनती नहीं मिलती है। हाँ, ऐसे संकेत जरूर मिलते हैं कि उनके ईमानदारी से काम करने के कारण बेईमान लोगों ने इल्जाम बहुत लगाए। जो सरकारी मुलाजिम लोगों का शोषण करते थे, गुरु साहिब ने उनको डांटा। जो सरकारी मुलाजिम खजाने को लूटते थे, उनको नौकरी से निकाला। गरीब, यतीम और अपाहिजों के लिए लंगर शुरू किया गया। ऐसे ही लूटे जा रहे पैसों को लोगों की भलाई के लिए इस्तेमाल किया। हर रोज दौलत खान से मिलते समय रब का वास्ता देते हुए लोगों पर हो रहे अनगिनत अत्याचारों को रोकने के लिए गुरुजी दौलत खान को प्रेरित किया करते थे। परंतु दौलत खान गुरुजी को अपनी मजबूरी बताया करता था और कहा करता था, देखो नानक जी, मुझे दिल्ली के इब्राहिम लोदी के हुक्मों के अनुसार काम करना पड़ता है। जो लगान दिल्ली की ओर से हमारे लिए निर्धारित है वह हर हाल में इकट्ठा करके हमें भेजना होता है। लोगों के पास खाने के लिए अनाज बचे चाहे ना बचे,
इसी तरह इस्लामिक कानून को लागू करवाने वाले काजी जगह जगह पर मौजूद है। यदि मैं उनके द्वारा बताए गए कानून के मुताबिक फैसला ना करूं, तब मुझे इस्लाम विरोधी बताकर गद्दी से उतारा जा सकता है। मेरे पास इन मुश्किलों का हल नहीं है। गुरुजी की हर रोज की प्रेरणा के कारण नवाब दौलत खान दिल्ली सरकार का विरोधी बनता चला गया। उसी समय बाबर बादशाह ने भारत पर हमला कर दिया। दौलत खान ने बाबर का विरोध न करने के एवज में पंजाब का राज्य अपने पास रखने का वचन लिया और कहा, लगान दिल्ली भेजने की बजाय अफगानिस्तान भेज दिया करूंगा। बाबर ने पहले भी 3 बार लाहौर तक के इलाकों में लूटपाट की थी। किए गए समझौते के मुताबिक दौलत खान ने उसके खिलाफ खुलेआम जंग नहीं लड़ी। चौथी बार बाबर ने 1526 ईस्वी में भारत पर जबरदस्त हमला किया। दिल्ली में इब्राहिम लोदी को हराकर दिल्ली के तख्त पर विराजमान हो गया। पंजाब में अपना स्वतंत्र राज्य कायम करने की इच्छा रखने वाले दौलत खान को बाबर ने गिरफ्तार कर लिया। दौलत खान से बाबर ने धोखा किया। कुछ महीने की यातनाएं झेलने के बाद वो बहादुर दौलत खान लोदी बाबर की कैद में ही खुदा को प्यारा हो गया। चाहे दौलत खान अपने इरादों में कामयाब नहीं हो सका, परंतु गुरु नानक देव जी की शिक्षाओं से उसके जीवन में एक विशेष तब्दीली जरूर आई थी। आजादी प्राप्त करने के लिए उसने अपनी जान तक निछावर कर दी। भाई गुरदास जी ने नवाब दौलत खान का नाम गुरु नानक देव जी के सिख के रूप में दर्ज किया है। दौलत खान लोदी भला हुआ जिंद पीरू अविनाशी, वार 13 और 11, दौलत खान के बारे में संक्षिप्त इतिहास सिख पंथ, विश्वकोश डॉक्टर रतन सिंह जग्गी, पन्ना 988 और महान कोश भाई कान सिंह नाभा, पन्ना 654 पर देख सकते हैं। गुरु नानक देव साहिब के द्वारा किए गए क्रांतिकारी काम और घटनाओं को छुपा दिया गया है। दुकान पर बैठकर 13-13 बोलकर खजाना लुटाते रहना, सुबह सुबह नदी जाकर डुबकी लगाते रहना और कीर्तन करते रहना और बिना सिर पैर की कहानियां हर जगह पर प्रचलित हैं। अलग अलग तरीके अपनाकर सभी लेखकों ने गुरु नानक साहिब को तिलकधारी लिखा है और स्नान करके तिलक लगाकर पूजा करके फिर अपने काम पर जाया करते थे। जनेऊ पहनने से इनकार करने वाले बाबा जी को साखी लिखने वाले लेखकों ने तिलक लगा दिया, माला पहना दी, चौकड़ी मारकर आंखें बंद करके सिमरन करवा दिया, जोगियों वाले सारे आसन लगाते दिखा दिया। उन साखियों को सिखों के चोटी के विद्वानों ने सही होने का सर्टिफिकेट दे दिया। गुरु नानक देव जी ने बाबर के हमले के वक्त जो देखा और सुना उसका झंझोड़ देने वाला सत्य संसार के सामने रख दिया। जन्म साखी परंपरा पुस्तक के पन्ना नंबर 311 पर एक लाजवाब पंक्ति लिखी है कि बाबा नानक को दौलत खान लोधी का अफसर मोदी होने के कारण पकड़ा गया था। पंक्ति ऐसी है, ता धूम पई जो नानक तपा एहो है, जो दौलत खान लोधी दा मोदी आहा आते, फकीर होया दौलत खान दा नाम सुनी के बैरम खान गुस्सा खादा, सू आखण लगा जो मजबूत रखण गुरु नानक नू वदा। जन्म साखी परंपरा कृपाल सिंह, पन्ना नंबर 311। पीछे चल रहे प्रसंग को लगातार पढ़ने से बात स्पष्ट हो जाती है कि बाबर ने गुरुजी को विद्रोहियों के साथ गिरफ्तार किया था और जंजीरों में जकड़ा था। बाबर के सामने लाकर पूरी छानबीन करने के बाद रिहा किया गया था, क्योंकि गुरुजी बहुत पहले ही नौकरी छोड़ चुके थे और बहुत से लोगों को जो बिना कसूर शक के आधार पर पकड़े गए थे, गुरुजी ने उन्हें भी छोड़ने का अनुरोध किया। गुरुजी के इस अनुरोध को बाबर ने मान लिया। यदि गुरु नानक जी मामूली सा अनाज तोलने वाला एक दुकानदार होता, तब गुरुजी को बाबर के सामने पेश करने की जरूरत नहीं पड़ती। तब कोई भी छोटा सा मुलाजिम गुरुजी को सजा दे सकता था। बादशाह के सामने उच्च अधिकारी ही पेश किए जाते थे। पूरी कहानी को गलत ठहराने के लिए इसी कहानी में गुरु नानक देव जी को भांग की 7 मुट्ठियां देकर बाबर ने 7 पातशाहियों का वरदान हासिल कर लिया। काश यदि सिख विद्वान दूध का दूध और पानी का पानी अलग करने की बुद्धिमानी और हौसला कर सकें, गुरु की वाणी का क्रांतिकारी दृष्टांत लोगों के सामने रख सकें। अब आप सभी भी सिख इतिहास को अच्छी तरह से पढ़ें, मनगढ़ंत कहानियों पर विश्वास ना करें। जैसा कि इस इतिहास में हमने आपको बताया है, एक जन्म साखी में कैसे गुरु जी को तिलकधारी और पत्थरों की पूजा करने वाला बताया है। आप सभी को मालूम है कि सिख धर्म में मूर्ति पूजा का कोई स्थान नहीं है। इसीलिए मेरी ओर से आपको निवेदन है, आप खुद सिख इतिहास को पढ़ें, ना कि लोगों द्वारा फैलाई गई झूठी मनगढ़ंत कहानियों पर विश्वास ना करें। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिर मिलेंगे एक और नई ऐतिहासिक जानकारी के साथ।